नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। बहुत कुछ देखता हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ। जो 1944 जन्म, 1961 टू 1965 मोड़ा था, 65 टू 2008 अहमदाबाद। वो दौर मैंने देखा जब मेरे गांव से अहमदाबाद आना था। बस नदी में 3 दफ़े उतर के आ सकती थी। वो दौर देखा, अंबाजी माता का मंदिर, मतलब कुछ नहीं था। एक बस सुबह शाम आती थी। वो पतरे का शेड लगाया था। वो दौर मैंने देखा। वो अहमदाबाद देखा। जमालपुर 1954 में मैंने वो जमालपुर देखा था। 1958 मैंने वो गुर्जनवाड़ी का टेकरा, जहाँ खेतर से कांकरिया के आजू बाजू। 1976 वो एजी स्कूल के पीछे फार्म्स थे, खेतर थे, वो मैंने दौर देखा। वो सब अहमदाबाद कहाँ से कहाँ विकसित हो गया और गुजरात मॉडल के नाम सत्ता में आए लोग आज क्या कर रहे हैं। मैंने एक आर्टिकल निरंजन बारोट का पढ़ा। मैंने सोचा, बढ़िया लगा, क्योंकि मैं तो अमेरिका में हूँ और ये अमेरिका का जो डेवलपमेंट है 300 सालों से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, वो किस तरह हो। अरे आप मुगलों का देखो, उस जमाने का महलों देखो, गढ़ देखो, किस तरह बनाया था। और यार अहमदाबाद की हालत, मैं जब 2025 मार्च में गया, देखा, मैं चल नहीं सकता था। मैं बस में या रिक्शा में जाने का सोच नहीं सकता था। चलो, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा अहमदाबाद 2030 से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनने जा रहा है? तो तब टाउन प्लानिंग का कितना महत्व होगा। कितने सारे गांव तोड़कर एक अहमदाबाद बना दिया। ये जो उमर शाह बादशाह ने कभी सोचा नहीं था कि छोटा सा शहर उसके नाम का बनाया हुआ अमर, वो इतना बड़ा हो जाएगा। शायद अब ये लोग और सत्ता में रहेंगे तो नाम भी बदल जाएगा, क्योंकि मुगलों के बनाए कितने सारे शहरों का नाम आज सब कुछ बदल दिया है। यही तो उसका काम है। सत्ता में आकर महंगाई कम करने की बात नहीं है, बेरोजगारी दूर करने की बात नहीं है, बस नाम बदलो, नाम बदलो। तो एक आदर्श टाउन प्लानिंग में किन किन सुविधाओं का होना चाहिए। एक आदर्श टाउन प्लानिंग टीपी योजना केवल सड़कों का झाल नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्थाएं जो नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाती हैं। वो मणिनगर, जहाँ मेरे भाई के रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, वो बंगले में हैंडपंप से पानी निकालते थे, वो मणिनगर भी मैंने देखा है। बल्कि ये सड़कों की व्यवस्था नहीं है जो नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है। गुजरात के टाउन प्लानिंग एक्ट के अनुसार एक आदर्श टीपी में जो निम्न मतलब बताई गई बुनियादी और आधुनिक सुविधा अनिवार्य है। पहला, सुव्यवस्थित रोड नेटवर्क, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स,
सड़क की किसी भी इलाके की जीवन रेखा होती है। आज वो मैंने देखा कि बीआरटीएस बनाकर जो रोड बड़े किए थे उसके बीच में बीआरटीएस बना के रोड छोटे कर दिए, और जो दो साइड की रोड हैं वहाँ सब लोग पार्किंग कर देते हैं, और पार्किंग की वजह से जिस रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है वो और ट्रैफिक कर दिया, और जिस रोड पर सिर्फ एक बस चलती है वो आधा खा गया। यही हमारी प्लानिंग व्यवस्था है। आदर्श टीपी में मुख्य सड़कें 30 से 60 मीटर चौड़ी और आंतरिक सड़कें 12 से 18 मीटर का स्पष्ट नियोजन, फुटपाथ और साइकिल ट्रैक, चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए सुरक्षित अलग मार्ग, स्ट्रीट फर्नीचर, सड़क पर बैठने की जगह है, साइन बोर्ड और कूड़ेदान, ट्रैफिक सिग्नल्स और जंक्शन, चौरसियों को वैज्ञानिक नियोजन ताकि दुर्घटनाएं घटे, पब्लिक यूटिलिटीज, भूमिगत सुविधाएं, शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए सभी सुविधाएं जमीन के नीचे अंडरग्राउंड रखी जानी चाहिए। न्यूयॉर्क शहर में पूरा का पूरा रेलवे अंडरग्राउंड है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। भूमिगत ड्रेनेज, गंदे पानी के निपटाने के लिए क्षमता के अनुसार नालियाँ, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, बारिश के पानी के निपटाने के लिए अलग लाइन ताकि जल भराव की समस्या ना हो, पीने का पानी 24/7 शुद्ध पानी की आपूर्ति और इसके लिए ओवरहेड टैंक, पानी की टंकी, यूटिलिटी एक्ट, बिजली के वायर, गैस पाइपलाइन और फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए सड़क के किनारे विशेष डक्ट ताकि बार बार सड़क खोदी न जाए, सामाजिक अवसंरचना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए आरक्षित प्लॉट्स, फाइनल प्लॉट्स, शिक्षा, आंगनवाड़ी, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्थान। आज सेल्फ फाइनेंस स्कूल करके ग्रांटेबल स्कूलों जो बनाई गई थी वो आज खत्म हो गई, वो बेच दी गई। जमीनें, जगहें, मकानें जो अच्छे अच्छे थे आज जो बिजनेस बना दिया, कोई गरीब बच्चा पढ़ नहीं सके ऐसी व्यवस्था कर दी थी। पीटीसी कॉलेज हो या बीएड कॉलेज हो या कॉलेजों हो, उसका स्कूल का परमिशन के लिए करोड़ों रुपये लिए, सेल्फ ग्रांट, सेल्फ फाइनेंस स्कूलों के लिए, कॉलेज, ये क्या बिजनेस बना दिया है। स्वास्थ्य, अर्बन हेल्थ सेंटर, क्लिनिक और अस्पताल, पुस्तकालय, सुरक्षा, पुलिस चौकी और फायर स्टेशन के लिए आवंटित जमीन। पुलिस चौकी में तो कुत्ते बैठते हैं, कभी कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं देता है, वो मैंने अपने आप नज़रों से देखा है। कोई पूछने वाला नहीं है ना, कायदे का कोई शासन नहीं है, न्याय प्रणाली खत्म हो चुकी है। तो प्रशासनिक सुविधाएं, पोस्ट ऑफिस, बैंक और वार्ड कार्यालय, मनोरंजन और पर्यावरण, ग्रीन एंड ओपन स्पेसिस, आधुनिक समय में मानसिक शांति के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। कितने सारे पार्क खत्म कर दिए, अभी तो जमीनें बेच दी, जो रिजर्व प्लॉट्स था वो भी बेच दिए। सार्वजनिक उद्यान, पब्लिक पार्क्स, वरिष्ठ नागरिकों के लिए शांत स्थान और वॉकिंग ट्रैक, खेल के लिए मैदान, युवाओं बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, लेक डेवलपमेंट, यदि क्षेत्र में तालाब हो तो उसका सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर डिवाइडर पर वृक्षारोपण, कमजोर वर्गों के लिए आवास, हाउसिंग फॉर ईडब्ल्यूएस, टीपी योजना के कुल जमीन का लगभग 10% हिस्सा सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के आवास के लिए आरक्षित रखा जाता है। इससे शहर में झुग्गी झोपड़ियों की वृद्धि रुकती है और श्रमिक वर्ग को पक्का मकान मिलता है।
व्यावसायिक और अन्य सुविधाएं, सब्जी बाजार, मेला और सब्जी विक्रेताओं के लिए व्यवस्थित जगह, दैट इज वेंडिंग जोन्स, पार्किंग प्लॉट, सड़क पर ट्रैफिक न बनने देने के लिए सार्वजनिक पार्किंग की व्यवस्था, कम्युनिटी हॉल, शादी या सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक हॉल, इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स। संक्षेप में, एक आदर्श टीपी ऐसी होनी चाहिए जहां इंसान को अपने घर से बाहर निकलते ही 1 किलोमीटर की त्रिज्या में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और रोजमर्रा की खरीदारी की सुविधाएं मिल जाए। तो ये मैंने सब पढ़ा, ये मैं अमेरिका में देखता हूँ। जैसे मैं जिस जगह रहता हूँ उसका जो प्लानिंग है, कंस्ट्रक्शंस जो कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं, उसके लिए जो नियम, कायदे, कानून, आप अपने घर में भी कोई चेंज करते हो तो पहले टाउन, सिटी का परमिशन लेना पड़ता है, रिपेयरिंग के बाद इंस्पेक्शंस होता है और अप्रूवल होता है। वो चीज़ भारत में कहीं भी नहीं है। करप्शंस इतना है कि आप कुछ भी करो, कहीं भी कुछ भी बांध लो, कोई देखने वाला नहीं है। और उसे कौन बचाएगा? आप बचाएंगे। 140 करोड़ की प्रजा बचाएगी। ये आपके हाथ में है। अगर आप अभी से नहीं समझेंगे तो ये अमेरिका 5 गुना बड़ा देश है, 1/5 उसकी पॉपुलेशन है। भारत 1/5 है, पॉपुलेशन 5 टाइम्स है। जगह कहाँ से आएगी? आप कहाँ जाएंगे? आपके बच्चे क्या करेंगे? आपका भविष्य क्या होगा? मैं तो 82 चला जाने वाला हूँ, लेकिन आपका क्या होगा वो आपको सोचना है। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट।